अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की तरफ दिल को झकझोर देने वाली बात करने वाले हैं जिसे ना कोई ताकत टाल सकती है, ना कोई दौलत खरीद सकती है, ना कोई इंसान उससे भाग सकता है, और वो है मौत। वो हकीकत जो हर जिंदा जान के पीछे चल रही है, जो हर सांस के साथ हमारे और करीब आती जा रही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का स्वाद चखना है। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि ये वो सच्चाई है जो हर पल हमारे साथ चल रही है। लेकिन अफसोस कि हम इस हकीकत को जानते हुए भी भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे हमें हमेशा यहीं रहना है, जैसे हमें कभी मरना ही नहीं। हमारी सुबह दुनियावी भाग दौड़ में गुजरती हैं, हमारी रातें फिक्रों और ख्वाहिशों में खत्म होती हैं। लेकिन हमने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि अगर आज हमारी आखिरी रात हो, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने रब के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल है? क्या हमारे दिल गुनाहों से साफ हैं? क्या हमने अपने माँ बाप का हक अदा किया? क्या हमने लोगों के साथ इंसाफ किया? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा? क्या हमने किसी का हक नहीं मारा? या हम सिर्फ इस दुनिया को खुश करने में लगे रहे और अपने रब को नाराज करते रहे? मेरे अजीज दोस्तों, मौत कोई दूर खड़ी चीज नहीं है। मौत हमारे बहुत करीब है, हमारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब। हर सांस जो हम लेते हैं वो हमें मौत की तरफ एक कदम और बढ़ाते जाती है। कब्रिस्तान हमें रोज पुकारता है, लेकिन हम हैं कि सुनते ही नहीं। हम जनाजों में जाते हैं, मिट्टी डालते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर वही गुनाह, वही लापरवाही, वही दुनिया की दौड़ शुरू हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हमने कभी सोचा कि जिस इंसान को हम अपने हाथों से दफना कर आए हैं, वो भी कभी हमारी तरह हंसता था, चलता था, सपने देखता था, लेकिन आज वो मिट्टी के नीचे अकेला है। और कल हमारी बारी भी आने वाली है, और फिर लोग हमें भी भूल जाएंगे, जैसे हम दूसरों को भूल जाते हैं। मेरी बात को दिल में उतार लो, कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा नहीं है। वो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। वहां ना कोई दोस्त काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पैसा, ना कोई शोहरत, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। अगर हमने नेकियां की हैं तो वही हमारे लिए रोशनी बनेंगी, हमारे कब्र को रोशन करेंगे, और अगर हम गुनाहों में डूबे रहे तो वही गुनाह हमारे कब्र को अंधेरा बना देंगे। और जब मुनकर नकीर आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, उस वक्त ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई झूठ काम आएगा। वहां सिर्फ वही इंसान जवाब दे पाएगा जिसने इस दुनिया में अपने रब को पहचाना होगा, जिसने अपने दीन को समझा होगा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी की होगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक धोखा है, एक फानी जगह है। यहाँ जो कुछ भी है सब खत्म हो जाने वाला है। आज जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा, आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है, आज जो ताकतवर है वो कल कमजोर हो जाएगा। लेकिन आखिरत हमेशा रहने वाली है, और असली समझदार वही है जो अपनी आखिरत के लिए तैयारी करता है। हम इस दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं, घर बनाने के लिए सालों पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपनी कब्र को रोशन करने के लिए मेहनत की? क्या हमने कभी सोचा कि जन्नत में हमारा घर कैसा होगा, या हमने उसके लिए कुछ किया भी है या नहीं? नमाज जो हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है, हम उसे भी हल्के में लेते हैं, जबकि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी अमाल भी आसान हो जाएंगे, और अगर नमाज ही खराब हुई तो बाकी सब भी खतरे में पड़ जाएगा। मेरे अजीजों, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, वो अपने बंदों को माफ करना चाहता है। अगर हम सच्चे दिल से लौट आएं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाएं और दोबारा ना करने का पक्का इरादा कर लें, तो अल्लाह सब माफ कर सकता है, चाहे हमारे गुनाह आसमान तक क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन याद रखो, ये मौका हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मौत अचानक आएगी, ना हमें कोई चेतावनी मिलेगी, ना कोई मोहलत, ना एक पल की देरी। उस वक्त हम चाहेंगे कि हमें थोड़ी सी और मोहलत मिल जाए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भी वक्त है, अपने दिल को जगा लो, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो, कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, हराम चीजों से दूर हो जाओ, लोगों के हक अदा करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, गरीबों की मदद करो, क्योंकि यही वो अमाल है जो कब्र में हमारे काम आएंगे। और जब हमारी रूह जिस्म से निकल रही होगी, उस वक्त हमें सुकून मिलेगा या तकलीफ, ये हमारे आज के अमाल पर निर्भर करेगा। नेक लोगों की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा आसानी से बह जाता है, और गुनाहगारों की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों में फंसा हुआ कपड़ा।
सोचो हम किस हाल में जाना चाहते हैं, सुकून के साथ या तकलीफ के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मौत से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मौत दरअसल एक सफर की शुरुआत है जो हमें हमारे असली घर यानी आखिरत की तरफ ले जाती है। और कामयाब वही है जो इस सफर के लिए तैयार हो, जो दुनिया में रहकर भी आखिरत को नहीं भूलता, जो हर काम इस सोच के साथ करता है कि एक दिन उसे अपने रब के सामने खड़ा होना है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नर्म करे, हमें नेक अमल करने वाला बनाए, हमें गुनाहों से बचाए, हमारी कब्र को रोशन करे और हमारी मौत ईमान की हालत में नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।